हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं माधव रंजन। मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज जिस जगह पे हूँ और जहाँ पे घुमाने जा रहा हूँ वो है बिहार की राजधानी पटना में श्री तख्त हरि मंदिर गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है पटना साहिब के में, वहीं पे मैं चल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन में गुरु गोविंद सिंह जयंती जी का विशेष कार्यक्रम और प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यहाँ कब आना है, कैसे आना है और कहाँ पे रुकना है। इसकी सारी जानकारी और ये जो गुरुद्वारा है और गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थान है, इसका क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहेंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ श्री तख्त श्री हरि मंदिर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान, जो पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। मैं अब गेट पे हूँ गुरुद्वारा के और अंदर मैं प्रवेश करूँगा। ये जो गुरुद्वारा है वो बिहार की राजधानी पटना में ही है और पटना शहर में, पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जो पटना साहिब रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी लगभग पड़ता है। देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा है, बहुत ही शानदार और भव्य नज़ारा। ये वाइट संगमरमर से सारा इसका निर्माण किया गया है ये गुरुद्वारा का। ये जो गुरुद्वारा है सिख धर्म के लोगों का एक दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु जो श्री गोविंद सिंह जी थे, उन्हीं का जन्म हुआ था। और प्रत्येक वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम होता है, 2 दिन का, 3 दिन का। तो इस बार भी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म पर 2 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। देख सकते हैं कितना शानदार और भव्य नज़ारा। यही मेन गुरुद्वारा है। तो आप आएंगे तो देखने को मिलेगा। और बीच में बहुत सा बड़ा सा एक चौड़ा फील्ड मैदान जैसा है, आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को यहीं पे हुआ था, पटना में हुआ था। और इनके बचपन का नाम गोविंद राय था और वे एक महान योद्धा, कवि, लेखक और दार्शनिक भी थे। गोविंद सिंह जी की जो माता थी उनका नाम गुजरी था और पिता का नाम तेग बहादुर सिंह था। जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे वो सिख के 9वें गुरु थे और इन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध भी किया था, लेकिन अंत में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी की धोखे से हत्या करवा दी थी। और जब इनके पिता की हत्या हुई थी तो ये गुरु गोविंद सिंह जी तो थे, वो मात्र 9 वर्ष के थे और उसी समय इन्होंने अपनी गद्दी संभाली। ये गुरुद्वारा का पीछे का सीन है, जब आप आएंगे तो पीछे में भी देख सकते हैं, इसी तरह का बना हुआ है। ये जो पटना सिटी का ये जो गुरुद्वारा है, इसका निर्माण महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से ये 1954 में बनकर तैयार हुआ था। कितना शानदार लग रहा है, वाइट पत्थर से निर्माण किया गया है इसका। और ये बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 24 घंटा यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था आपको है। कटोरी में एक पानी मिलेगा, जब भी आप आ सकते हैं पी सकते हैं। और ये बाहर में एक जैन मंदिर है, जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहीं पे जैन मंदिर है बना हुआ। और यहीं पे जब बगल में जाएंगे तो यहाँ पे एक लंगर, देखिए सामने मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लंगर का बना हुआ है। सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम यहाँ पे लंगर लगता है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पे खाने पीने की आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि लंगर हमेशा चलता रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी पूरा किया, जिसमें उन्होंने कहा था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इनके अलावा आदर्शात्मक जीवन जीने, स्वयं पर नियंत्रण के लिए खालसा के 5 मूल सिद्धांतों की भी स्थापना की थी। अब देखिए शाम हो गया है और शाम में थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है और चहल पहल हो जाता है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। और ये गुरुद्वारा में लाइटिंग से सजाया गया है, क्योंकि कल से विशेष कार्यक्रम होने वाला है। लोग दूर दूर से आएंगे और भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। झांकियाँ भी निकाली जाती है, जो सिटी में निकलता है, और गंगा किनारे भी जाते हैं, जहाँ पे कंगन घाट बोलते हैं। तो आप आएँ तो झांकियाँ भी देखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े और अपने परिवार का पूरा बलिदान कर दिया। गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह।
26 दिसंबर 1704 ईस्वी को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और ये घटना जब घटी थी जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से युद्ध कर रहे थे और अपने परिवार से बिछड़ गए थे। लेकिन इस हत्या का बदला बंदा सिंह बहादुर ने लिया और 2 पुत्र जो बचे गोविंद सिंह जी का, वो भी मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र शहीद हो गए थे तो उन्होंने अपने पुत्रों की शहादत में कहा था, सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया था कि वो एक महान दार्शनिक, संत, आत्म बलिदानी तपस्वी थे। देख सकते हैं ये प्रसाद घर है। आप जब भी आएंगे तो कुछ चार्ज लगता है, आप चार्ज देके और प्रसाद घर के लिए भी ले जा सकते हैं। खाने के लिए प्रसाद आपको मुफ्त में निःशुल्क मिलेगा, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में लेना हो तो आप पैसा देके और प्रसाद घर में ले जा सकते हैं। देख रहे हैं लाइटिंग से कितना सजाया गया है, सभी रंग बिरंगे कलर से, और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 गुरुद्वारा है, एक ये मेन गुरुद्वारा है और एक है बाल लीला गुरुद्वारा, जो जहाँ पे मेन जन्म स्थली है उनका। तो वहाँ पे भी लंगर वगैरह लगता है और वहाँ पे भीड़ लगती है। देख सकते हैं ये सामने यही लंगर का स्थान है और अब लंगर का टाइम हो रहा है तो लोगों की वहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो दोनों गुरुद्वारा को जरूर घूमें। दोनों गुरुद्वारा ही बगल में ही है, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के ही आसपास में है। पटना साहिब जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से उतरेंगे, देखिए यही है बाल लीला गुरुद्वारा। तो रेलवे स्टेशन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। आप आए और घूमें यहाँ पे। तो चलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कब यहाँ घूमने आ सकते हैं, कौन सा महीना यहाँ का बेस्ट रहेगा। वैसे आप सालों भर कभी भी यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, लेकिन ये बिहार में मई और जून महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इस 2 महीने में आने से यहाँ बचें, और लू भी ज़्यादा चलती है। इसके अलावा आप जब भी चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं और घूम सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आपको और यहाँ पे विशेष कार्यक्रम या प्रोग्राम देखना है तो दिसंबर महीना के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जयंती का जो 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है उसमें आप भाग ले सकते हैं और उसका विशेष लुत्फ़ और आनंद उठा सकते हैं। तो आप जब भी आना चाहें तो पता कर लें कि कब जयंती मनाई जाती है। इस बार 6 और 7 जनवरी को मनाया जा रहा है, तो आप आइए और देखिए यहाँ पे। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कब अपने अपने शहरों से दूसरे राज्य से कैसे आ सकते हैं, तो आपके पास 3 साधन है यहाँ पे। पहला साधन है हवाई मार्ग, जो पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर पड़ता है। आप वहाँ आएँ हवाई जहाज़ से और उसके बाद गुरुद्वारा तक के पहुँच सकते हैं, जो पटना साहिब या पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आप अपने मुख्य शहरों से सर्च कर लें कि कहाँ कहाँ से मुख्य ट्रेनें हैं। जो पटना साहिब या पटना जंक्शन या राजेंद्र नगर टर्मिनल 3 स्टेशन है यहाँ पे। तीनों जगह की कोई भी जगह की अगर ट्रेन आपको मिल जाती है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, लेकिन पटना साहिब आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पटना साहिब से मात्र पैदल भी आप जाएंगे, चाहे तो जा सकते हैं गुरुद्वारा। अगर पटना जंक्शन उतरेंगे तो 15-20 किलोमीटर पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से ऑटो या पर्सनल गाड़ी बुक करवानी पड़ेगी, तो आप आए। अगर सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो फिर आपको NH2 जो कलकत्ता दिल्ली वाराणसी हाईवे है उसको पकड़ लीजिए, और गया में, बिहार के गया जिले में डोभी नामक से फिर आप 100 किलोमीटर पटना की तरफ मुड़ जाइए और पहुंच जाएंगे। और यहाँ रहने के लिए मात्र आपको 50 रुपये लगेगा, और आधार कार्ड दिखाइए और रहने के लिए 50 रुपये में रह सकते हैं, और खाने पीने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 दिन आप यहाँ रह सकते हैं और घूम सकते हैं पटना सिटी में। यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे यहाँ पे घूमिए और रहिए। मात्र 50 रुपये लगते हैं। यहाँ पे रहने की निःशुल्क व्यवस्था, खाने पीने की सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ।